जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे युवा वर्ग, आज इस सेशन में हम जुड़ रहे हैं प्रकृति के उस रूप से जिसमें बारिश के दरमियान ओले या पत्थर पड़ने के रूप दिखाई पड़ते हैं। तो प्रकृति में ओला या पत्थर पड़ना यह एक तरह से बारिश का ही रूप होता है। हाँ, यह तथ्य जानने योग्य है कि ओले या पत्थर जैसे बर्फ की वर्षा क्यों होती है। ओले या पत्थर जैसे बर्फ की वर्षा किस वजह से होती है, इसके पीछे क्या कारण होता है, तो आइए इसका कारण हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रकृति में बारिश के दरमियान पत्थर या ओले पड़ना एक प्रकार की प्राकृतिक क्रिया ही है। प्रकृति की ये देन है कि बारिश के दरमियान कभी कभी ओले पड़ते हैं, पत्थर भी पड़ते हैं और उस दरमियान वर्षा कम होती है या वर्षा नाम मात्र की होती है, केवल ओले ही पड़ते हुए नजर आते हैं। तो यह प्रक्रिया क्यों होती है, आइए इसे एक बारिश की ही प्राकृतिक स्वरूप से हम जानने का प्रयास करते हैं। यह तथ्य जब आता है तो पत्थर या ओले पड़ने जैसी जो प्रकृति की लीला होती है ये बड़ी निराली होती है। इसका वजह मुख्य रूप से होता है कि वर्षा बूंदों का बर्फ के रूप में बदल जाना, यानी बरसात की समय में जो वर्षा की बूंदें बर्फ या ओले के रूप में बदल जाती है, यही ओले वर्षा के रूप में जो गिरते हैं इसी को ओले पड़ना या पत्थर पड़ना कहते हैं। इस प्रक्रिया के पीछे कुछ कारण होता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब गर्म हवा में मौजूद नमी ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हो जाती है। यह ठंडी हवा धीरे धीरे ठंडी होते होते इतनी ठंडी हो जाती है कि ये बर्फ के रूप में क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेते हैं। और जब बादलों की ओर से बारिश होती है तो उस दरमियान इनकी अधिकता के कारण पानी नहीं अपितु ये बर्फ या ओले ही गिरते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक घटना के स्वरूप में ये ओले या बर्फ के टुकड़े का गिरना एक तरह से वर्षा का ही रूप होता है। जब ओले पड़ जाते हैं बर्फ के रूप में क्रिस्टलीय छोटे छोटे जो ओले गिरते हैं, जैसा कि आप प्रकृति में देख भी रहे हैं, इस ओले के कारण जो है सो प्रकृति ठंडानुमा हो जाती है और अंत में कुछ वर्षा की बूंदें भी होती हैं, कुछ बारिश की बूंदें भी होती हैं या घनघोर वर्षा भी हो जाती है कभी कभी। तो इस तरह से प्रकृति के ये रूप अनूठे होते हैं, विचित्र होते हैं और ये मन को भावुक होते हैं, ये मनभावन होते हैं। तो इस तरह आप वर्षा के दरमियान ओले या पत्थर के स्वरूप से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरू से अंत तक इन तथ्यों से जुड़ाव रखा। अगली कड़ी में हम पुनः एक नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।